चलिए करते हैं स्टार्ट। आज बात करते हैं प्रो बुलियन और बुलियन कमांड के बारे में। ठीक है, ये दोनों कमांड है जो किसी भी तरह की आपको कटिंग कहीं पे भी करनी हो और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से दूसरे ऑब्जेक्ट की कटिंग करनी हो, ठीक है, तो उसके अंदर अपने काम में लेंगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर जैसे बॉक्स की कटिंग करनी हो, कोई स्फेयर की कटिंग करनी हो, कोई सर्कुलर कटिंग करनी हो, किसी भी तरह की कटिंग को यूज करने के लिए अपने क्या करेंगे, बुलियन को काम में लेंगे। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज के साथ मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपकी यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है ये, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कुछ ड्रॉर्स तो ऐसे हैं जिसको यहाँ पे क्लोज रखा गया है, कुछ ड्रॉर्स ऐसे हैं जिसको यहाँ पे ओपन रखा गया है। तो इस तरह का अगर मेरे को कुछ बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आपने कोई बॉक्स लिया, ठीक है, पहले इसको बुलियन कमांड से करता हूं मैं। बॉक्स लेके देन थोड़ा सा बॉक्स का जो साइज है वो भी मैं सेट कर लेता हूं। तो मॉडिफाई किया मैंने, ये देखो इसकी ये जो है ये इसकी लेंथ आ रही है, ठीक है, तो इस लेंथ को दे देते हैं 3 फीट। ये आपकी विड्थ हो जाएगी, विड्थ को मैं दे देता हूँ 5 फीट। और जो हाइट है आपकी ये, इसको लगभग आप दे दो 4 फीट। उस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया। अब देखो आपकी जो विड्थ है वो है 5 फीट की, ठीक है, तो आपको अंदर देखना है कि आपको कटिंग जो है वो कितनी करनी है। ठीक है, सबसे पहले अब एक और बॉक्स लो आप। एक और बॉक्स को मैंने लिया, ऑटो क्रेडिट को ऑन किया, यहां से मैं इस बॉक्स को इस तरह से क्रिएट करता हूं। इस तरह से मैंने बॉक्स को क्रिएट किया, ठीक है। देन आपको फ्रंट व्यू के अंदर जाना है, F प्रेस करके, और यहां से इसको, अभी वायर फ्रेम आ रहा है, आप डिफॉल्ट शेडिंग को ऑन कर लो। इसको ऑन किया मैंने और यहां से इसकी कुछ कॉपीज करनी है। तो कैंसिल करो, दोनों को साथ में सेलेक्ट करके 2 कॉपीज कर लो इसकी। दोनों को साथ में सेलेक्ट किया और इसकी 2 कॉपीज आपने इस तरह से कर दी। 1 यहां से 2 करके 2 कॉपीज हो गई। अब इनको सबको एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ सबको एक साथ सेलेक्ट किया। देन यहां से गिज्मो को यूज किया और प्रॉपर तरीके से इनको सेट करेंगे। मान लो इस तरह का आपका कुछ है, वापस से गिज्मो अप्लाई किया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये आपका प्रॉपरली मैंने इस तरह से सेट कर दिया, ठीक है। पर्सपेक्टिव के लिए प्रेस करता हूँ ये। अब इनमें से मान लो आपको कुछ जो है ड्रॉर्स है उनको क्लोज रखना है, कुछ को ओपन रखना है। जिनको आपको क्लोज रखना है उसमें तो आप यहाँ से उसको ओपन करने के लिए हैंडल टाइप या स्फेयर टाइप कुछ दिखा दीजिए। यहाँ पे जैसे इस तरह से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। और उसके बाद आप तो फ्रंट व्यू के अंदर आओ और इसको थोड़ा सेट कर लो। इस तरह से मैंने यहाँ इसको सेट कर दिया। इसकी 2 कॉपीज और कर ली मैंने। ठीक है, अब मान लो इन ड्रॉर्स को मेरे को क्लोज रखना है, ठीक है। ये तो इस तरह से आप दिखा दियो, इस तरह की एक्सरसाइज पहले भी हो रखी है आपकी। जैसे मेरे को इसको मान लो इसको क्लोज दिखाना है। अब इन 3 को मेरे को क्या करना है, ड्रॉर्स को ओपन दिखाना है। वापस पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर जाऊंगा मैं, ठीक है। अब कितना ओपन करना है इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई करो। अब आपकी जो विड्थ है, अभी विड्थ इसकी आ रही है इस वाले बॉक्स की, यहां से 2, सॉरी इसके अंदर ये जो है यहाँ पे अपने बनाया, तो ये इसकी हाइट होगी। देखो ये हाइट आपकी है, तो जितनी आपको कटिंग करनी है उतनी इसकी हाइट दे दो, ठीक है। यहाँ पे अपने टोटल इसको बनाया था पीछे, इस वाले बॉक्स को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपकी विड्थ थी 5 फीट, ठीक है। तो मान लो मेरे को कटिंग करनी है 4.5 की, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 4.5, 4.5 फीट दे दिया मैंने, एंटर किया। सिमिलरली इस वाले बॉक्स के अंदर भी हाइट जो है मेरी 4.5 फीट, एंटर। देन सिमिलरली इस वाले बॉक्स के अंदर भी आपकी जो हाइट है वो हो जाएगी 4.5 फीट, एंटर, ठीक है।
अब इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे एंड टॉप व्यू के अंदर जाएंगे। एक्चुअली अपना ये यहाँ पे विड्थ जो आ रही है इसकी हाइट है 4 फीट, विड्थ है 5 फीट, और यहाँ पे इसके जो दिया है 4.5। लेंथ जो है वो 3 है 5 फीट। यहाँ पे ये जो है, ये वाली जो आ रही है ये आपकी है, ये देखो ये आपकी जो है ये 3 है, सॉरी, ठीक है, ये आपकी 3 है, तो आपको इससे 3 को जो है छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा। 3 है तो आप इसको जो है फिर कम रखो, 2.5 फीट का ही रखो, ठीक है, इसको भी 2.5 फीट का ही रखो। इसको करना है 2.5 फीट का, और इसको भी करना है 2.5 फीट का। देन जितना अंदर आपको कटिंग करनी है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। पहले तीनों को एक साथ मैंने सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट के साथ एक सेकंड पहले पर्सपेक्टिव के अंदर चेक करो, यहां से इन तीनों को सिलेक्ट करो, सेकंड, थर्ड, देन टॉप व्यू में जितना आपको अंदर कटिंग करना है वहां तक थोड़ा सा आपको इसको बाहर रखना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको इस तरह से बाहर रखना है, जिससे कटिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो जाए। अब पर्सपेक्टिव व्यू मैंने प्रेस किया। अब आपको बुलियन कमांड को कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखना है। ये जैसे मेन ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के बाद थर्ड ऑप्शन मिलता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। देन इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया मैक्स जो है काफी डेप्थ का है, ठीक है, अपने जो ज्यादा काम का है वो है बुलियन और प्रो बुलियन इस वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो बुलियन को अपने अप्लाई किया, ठीक है, इसके अंदर बुलियन के अंदर भी काफी सारे ऑपरेशंस हैं। देखो इसके अंदर यूनियन भी कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, आप सब कुछ इनमें ट्राई करके देख सकते हो। बट जो ज्यादा काम के अंदर आता है वो आता है अपना सबट्रैक्ट, ठीक है, कोई चीजों की कटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने इस ऑपरेशन पे क्लिक किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड ऑपरेंड पे, जो ऑपरेंड आपको यहाँ से कटिंग करनी है उस पर क्लिक कर दो। ये कटिंग कर दिया मैंने, ये कटिंग कर दिया मैंने, और ये कटिंग कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से प्रॉपरली आपका ड्रॉस इस तरह से बन चुके हैं। अब इस कमांड से बाहर आने का तरीका क्या है, यहां से पहले क्लिक करके आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहां से इस तरह से बाहर आना है, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से कटिंग हो गया। आपने चाहे तो इस पे कोई टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कुछ टेक्सचर्स रख रखे हैं, आपको कुछ टेक्सचर्स बताता हूँ, ठीक है। ये जो तरीका है ये कन्वेंशनल तरीका नहीं है, बट आप इसको एक बार इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहां से को प्रेस करके और इसके अंदर यहां से जो नेट से आप कुछ भी टेक्सट्स कर लो डाउनलोड, देन अपना ये वाला जो है ये मैंने लिया मैक्स के अंदर और मान लो यहाँ पे अप्लाई किया, ये देखो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। सिमिलरली के अंदर और भी टेक्सचर्स हैं, यहाँ पे जैसे ये वाला लिया मैंने मैक्स के अंदर लिया, यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम ये वाला ही तीनों में अप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया, ठीक है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि एक बार आप जो है अपना मटेरियल किस तरह से लगेगा लगभग आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मटेरियल लगाने का जो तरीका है, टेक्सचरिंग कैसे करते हैं प्रॉपर, ठीक है, कन्वेंशनल तरीका उसका पूरा जो है मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर टेक्सचर वाली क्लास के अंदर कवर करूंगा। उसके अलावा मान लो आपको कई बार डोर या विंडोज में भी अपने कटिंग करनी होती है ना, कोई वॉल अगर मान लो आपकी है, जैसे मान लो ये मेरी कोई वॉल है, यहाँ पे मैं कोई वॉल बनाता हूं, कोई वॉल मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है।
वॉल का साइज थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं। वॉल की जो हाइट है ठीक है 11 फीट के आसपास है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेंथ जो है आपकी वो थोड़ी सी कम कर देता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को कटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स लूंगा, बॉक्स पे मैंने क्लिक किया और आपको कितनी कटिंग करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को एक डोर कट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो यहाँ से वॉल से थोड़ा सा ज्यादा बना दो इसको। ठीक है, और इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा रखी। यहाँ से मेरे को विंडो कट करनी है, तो यहाँ पे मैंने एक विंडो बना दी इस तरह से, और यहाँ पे इसकी भी विड्थ जो है थोड़ी ज्यादा रखी। अब टॉप व्यू के अंदर आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये रिवॉल्व, यहाँ से डिफॉल्ट शेडिंग को ऑन कर लो आप और आराम से इसको देखो। एस्केप करके कमांड को, और यहाँ पे आप पहले देखो किस तरह से इसको इसके अंदर इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, इस तरफ भी आपका थोड़ा सा पार्ट रहे, वॉल के इस तरफ भी और उस तरफ भी थोड़ा सा पार्ट रहे, तब ये प्रॉपरली क्या होगा, इसके अंदर कटिंग हो जाएगी। सिमिलरली डोर के अंदर भी यही करेंगे, कुछ पार्ट आपका इधर रहे और कुछ पार्ट आपका इधर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वापस पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आता हूँ। मेन ऑब्जेक्ट जो आपका ये है इसको सेलेक्ट किए हुए रखना है। देन यहाँ से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स वाली टैब के अंदर यहाँ पे आपको जाना है कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको जाना है बुलियन के अंदर। बुलियन के अंदर आपको लाना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ से, देन ऐड ऑपरेंड पे क्लिक करोगे और ये यहाँ से मैंने कटिंग कर दी। इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली। ठीक है, थोड़ा सा और आप साइज वगैरह और प्रॉपर तरीके से लेके करोगे, टेक्सचरिंग वगैरह करोगे तो और बेटर तरीके से काम करोगे। इसमें भी अगर मैं टेक्सचर लगाता हूँ, जैसे मान लो वॉल का टेक्सचर है मेरे पास, तो वॉल का टेक्सचर मैं अप्लाई कर देता हूं यहां पे। जैसे मान लो ये वाला टेक्सचर है ब्रिक वॉल के लिए, ये टेक्सचर मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया। ठीक है, नॉर्मली बस आप अप्लाई करके इसको देख सकते हो। टेक्सचरिंग का जो प्रॉपर तरीका है इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके अलावा अब ये तो सारी बात हुई बुलियन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रो बुलियन के बारे में कि प्रो बुलियन को जो है उसको कहां पे काम में लेना है। जैसे मान लो आपको कोई जो कटिंग है वो ग्रुप्स के अंदर करनी है। ठीक है, अभी तो जैसे कटिंग है इसके अंदर 2 कटिंग्स थी तो एक एक क्लिक करके आपने कर लिया। इसके अंदर भी 2 कटिंग है। मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर कटिंग जो है वो काफी ज्यादा हो, जैसे आपका रोशनदान होता है, रोशनदान के अंदर क्या होता है, काफी सारी कटिंग्स होती है। ठीक है, तो वो इतनी सारी कटिंग आप एक साथ कैसे करोगे, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉक्स लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, या इसी के अंदर मान लो कि यहाँ पे आपका इस तरह से कोई रोशनदान टाइप से दिखाना है आपको, इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को यहाँ सिलेंडर से कटिंग करनी है, क्योंकि मेरे को इसके अंदर सर्कुलर कटिंग करनी है। तो मैंने सिलेंडर लिया और यहाँ पे इस तरह से इसको क्रिएट किया। ठीक है, इसके बाद इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे और इसकी काफी सारी कॉपीज में कर लेता हूं। थोड़ा सा कलर डार्क करता हूं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। यहाँ पे आप कॉपीज जो है लगभग मान लो मैंने 15 कॉपीज कर ली इसकी, ओके किया, बहुत ज्यादा हो गई, जो एक्स्ट्रा है उनको डिलीट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कल आपको एक बताया था सेलेक्ट सिमिलर की कमांड। अब देखो वो यहाँ पे काम आएगी क्योंकि इधर देखो स्पेस है ज्यादा और इधर स्पेस है कम, तो मेरे को इसको सेलेक्ट करना है। तो कैसे, एक ऑब्जेक्ट पे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा और सेलेक्ट सिमिलर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सारे मेरे सिमिलर ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखो मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ कॉपीज कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने कुछ कॉपीज की। यहाँ पे नंबर ऑफ मैंने 6 रख दिए, ओके किया। ठीक है, एक रो को मैं डिलीट कर देता हूं। फिर एक पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर पे क्लिक किया और यहां से इस तरह से मेरे को अब इतने सारे जो बुलियंस करने हैं। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट पे बुलियन आप करोगे वो काफी टेडियस मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इसमें प्रो बुलियन को काम मिलेंगे। सबसे पहले टॉप व्यू के अंदर आके इसको क्रॉस कर लो। देखो यहाँ पे
अब इसके अंदर ये आपका बॉक्स बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है, ये एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करने चाहिए तो प्रॉपर तरीके से आपकी कटिंग होगी। ठीक है, देन पर्सपेक्टिव व्यू प्रेस करता हूं मैं। अब ये सारे मेरे सेलेक्ट हैं, इनको मैं कर देता हूं यहां से ग्रुप, ग्रुप कर दिया मैंने, ओके कर दिया। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट रखना है। देन यहां से आप जाओ कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर, और इस बार बुलियन अप्लाई करोगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रो बुलियन को चूज करता हूं। प्रो बुलियन में भी वही सेम ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो आपको कटिंग भी करनी है और इसका एक कॉपी भी चाहिए आपको, यानी कि आपको यहाँ सिलेंडर को भी रखना है और कटिंग भी चाहिए, तो आप इसमें कॉपी भी कर सकते हो, रेफरेंस भी कर सकते हो, इंस्टेंस भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं जैसे आपको पहले मूव करके दिखाता हूँ, बाकी दोनों ऑप्शंस को बाद में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ सबट्रैक्शन मैंने चूज कर रखा है, यहां से मैंने स्टार्ट पिकिंग पे क्लिक किया और यहां पे क्लिक किया, ये देखो सारी कटिंग आपके सारी एक साथ हो गई। उसके बाद कंट्रोल जेड करता हूं मैं। कंट्रोल जेड मैंने किया, वापस से कंपाउंड ऑब्जेक्ट, पहले इसको सेलेक्ट करो, आपका मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। मेन ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया यहां से। पहले आप कमांड से प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाओ, कमांड एक्टिव है तब तक वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। देन यहां से कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहां पे आप गए प्रो बुलियन के अंदर, और यहां से मान लो आपने अब इसके अंदर मूव की जगह कॉपी या इंस्टेंस कुछ यूज किया। ठीक है, अगर आप इंस्टेंस यूज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्यों? जैसे मान लो मैंने इंस्टेंस यूज किया और आपने इस पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट पिकिंग करके इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वहां से कटिंग हो गई है, बट अब वो आपको विजिबल कब होगी? जब आप इनको पकड़ के इस वाली कमांड्स के अंदर आपका थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर सकता है। ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे आप काम करो। अब जैसे मैं यहाँ से इस पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ बाहर लाके देखता हूँ, तो ये देखो प्रॉपर तरीके से कटिंग हो गई है। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें इसको एक बार अनग्रुप करता हूँ, मैंने अनग्रुप किया। ठीक है, और एक बार एक सिलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो इस एक सिलेंडर के अंदर अगर मैं यहाँ से क्या करूंगा, रेडियस को बड़ा या छोटा करूंगा, बहुत ज्यादा कटिंग होने के कारण थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है। ये देखो, तो मेरे को थोड़ा सा धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डायामीटर बड़ा करोगे तो इसका भी डाया बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी चेंज करोगे तो यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो बात बताई इसको आपको एक एग्जांपल से और बताता हूं मैं। ठीक है, एक बार लेफ्ट व्यू से पहले इनको डिलीट कर लेते हैं, यहां से आपके जो भी हैं ये इनको मैं डिलीट कर देता हूं। पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आता हूं, जैसे ये कटिंग मैंने यहाँ पे कर रखी है। अब यहाँ पे मान लो आपने कोई बॉक्स इस तरह से बना रखा है। ठीक है, और इसके अंदर आपने मान लो कोई स्फेयर बना रखा है इस तरह से, इसके ऊपर मैं कोई स्फेयर बनाता हूं। और मैं सर्कुलर कटिंग कर रहा हूं यहाँ पे, स्फेयर को मैंने इस तरह से सेट कर दिया। अब मेन ऑब्जेक्ट में से आपका यहाँ से कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाके बुलियन नहीं करके मैं प्रो बुलियन कर रहा हूं और यहाँ पे इंस्टेंस कर रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे आपका सबट्रैक्शन मेरा सिलेक्ट है, स्टार्ट पिकिंग, और ये मेरा ठीक है डिलीट हो गया। आपको विजिबल कब होगा? यहां से बाहर आ जाइए, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां से बाहर लाऊंगा तो देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कटिंग हो गई है। ठीक है,
अब आप इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर कोई भी चेंजेस करोगे स्फीयर के अंदर, जैसे मैं इसका रेडियस कम कर रहा हूँ तो देखो उसका भी रेडियस कम हो रहा है, इसको बढ़ा रहा हूं तो उसका भी रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप कॉपी की जगह इंस्टेंस करोगे तो वो चेंजेस जो है वो उसके अंदर उसके बाद में भी आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद प्रो बुलियन के लिए एक और एग्जांपल को मैं ट्राई करवाता हूं आपको वर्कबुक से। जैसे देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है मेरे पास, ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो इस तरह से एक टेबल बनी हुई है, तो यहाँ पे इसको करते हैं ट्राई। टेबल का जो साइज है आपका वो आप ले लो, लेंथ और विड्थ जो है वो ले लो 5 बाय 5, 5 फीट बाय 5 फीट बाय 2 फीट। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ले लिया। अब आपका जो इसके ऊपर जो बॉक्स बन रहा है, ये देखो यहाँ वर्कबुक के अंदर इसके ऊपर जो बॉक्स बन रहा है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर ही बने, तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसको यहां से क्या किया, इसको इस तरह से मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी किया मैंने, कॉपी किया। अब यहाँ पे देखो इसकी जो हाइट है वो मैं कम करके लगभग दे देता हूँ 4 इंच दे देता हूँ, या 4 इंच 3 इंच जितना भी आपको चाहिए 3 इंच दे दो। ठीक है, ठीक लग रहा है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 इंच दे दो। ठीक है, इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर दो, अभी बताता हूँ कलर क्यों चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्कबुक के अंदर ये आपकी ऊपर वाली सरफेस थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो कितनी बाहर निकालनी है, अब ये वाला काम आपको इसको सेलेक्ट करना है, और इसको सेलेक्ट करके आपको जाना है बॉटम व्यू के अंदर। यहां से जाओ बॉटम व्यू के अंदर, बॉटम व्यू के अंदर आप अब कितना इसको बाहर निकालना है, इसको देखो इस तरह से निकालोगे। जैसे आपके 5 फीट है तो इसको मैं 6 फीट अगर कर देता हूं तो ये देखो दोनों तरफ से इस तरह से बाहर आ रही है। तो 6 फीट थोड़ा ज्यादा हो गया तो 5.5 फीट कर देता हूँ, ये इस तरह से बाहर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली विड्थ में भी मेरा इस तरह से बाहर आएगा, 5.5 फीट कर देता हूँ, तो इस तरह से ये मेरा यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब मैं लेफ्ट व्यू के अंदर आता हूँ, एल प्रेस करता हूँ लेफ्ट व्यू के लिए, और यहां से ऑन करता हूँ डिफॉल्ट शेडिंग को, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको इससे अटैच कर देता हूँ। ठीक है, वापस से जाता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर। उसके बाद अब आपको बैक बॉक्स का एक कॉपी और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके ऊपर जो है इस तरह से कटिंग हो रखी है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से बॉक्स का एक कॉपी और करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने शिफ्ट के साथ बॉक्स का एक कॉपी और किया। यहाँ पे अब आपको ओके करना है। देन अब कटिंग जो है वो कितनी करोगे, ये आपका लगभग 3 इंच का बना है, तो कटिंग जो है आप 2 इंच के तकरीबन कर लो। अब यहाँ से इसको इस तरह से जितना कटिंग करना है उतना अंदर ले जाओ। ठीक है, अब ये आपका मेन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देन यहां से कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर जाके और बुलियन करना है आपको। बुलियन के अंदर कौन सा ऑपरेशन लगाना है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट मैंने किया। देन यहां से ऐड ऑपरेंड पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, तो ये यहां से देखो प्रॉपर तरीके से कटिंग मेरी हो गई है। ठीक है, उसके बाद इस वाली कटिंग के बाद अब आगे देखो यहाँ पे साइड के अंदर भी जो है कटिंग्स हो रखी है। ठीक है, तो साइड वाली कटिंग जो है वो मैं किस तरह से करूंगा उसको देखते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले ले लो बॉक्स को, बॉक्स लिया मैंने, और लगभग जितना कटिंग करना है उतना साइज यहाँ पे ड्रॉ करो इस तरह से। ठीक है, ये वाली हाइट आपको जितनी अंदर तक कटिंग लेना है उतना आप पहले यहाँ पे इसको शो कर दो। इतना मैंने इसको शो कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से आप आ जाओ फ्रंट व्यू के अंदर। फ्रंट व्यू के अंदर देखो आपको यहाँ पे कटिंग करनी है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ कॉपीज कर लेता हूँ। कॉपीज आप कर लो, जैसे 20 कॉपीज कर लो, जो एक्स्ट्रा उनको डिलीट कर देना। कॉपी किया मैंने, 20 कॉपीज बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, उनको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को सब जगह कटिंग करनी है इस तरह से। अब इसको आप देखो टॉप व्यू से, टॉप व्यू से आपको ये टेबल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं बॉटम व्यू से देखता हूं इसको। बॉटम व्यू से देखो
ठीक है, बॉटम व्यू से अब देखो ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे आपका देखो विंडो और क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑन है, विंडो से सेलेक्ट करोगे तो सारा एक साथ सेलेक्ट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग से इसको सेलेक्ट करो, ऑनली इसको मैंने टच किया, ये सारा सेलेक्ट हो गया। जितना आपको अंदर कटिंग करना है उतना इसको अंदर ले जाओ। ठीक है, सिमिलरली मेरे को चारों तरफ से ये कटिंग करना है, तो मैं यहाँ शिफ्ट के साथ इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे भी ले आता हूं, ओके कर देता हूं। ठीक है, देन मेरे को इसको उस दो साइड और चाहिए इसको, तो शिफ्ट के साथ में फिर इसको कॉपी करता हूँ, ओके करता हूँ। अब इसको मेरे को 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो यहाँ से एंगल स्नैप ऑन करता हूँ और यहाँ से 90 डिग्री दे देता हूँ, ओके एंटर किया। और यहाँ से अब एंगल को ऑन करके और इसको यहाँ 90 पे मैं कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मूव करके सेट कर लेते हैं, कितना आपको मूव करना है और इस तरह से सेट करना है। तो यहाँ से भी कटिंग हो जाएगी आपकी, चारों तरफ से आपको सेम कटिंग करनी है। इसको भी सिमिलरली कॉपी करके मैं यहां पर भी तरह से कटिंग कर लेता हूं। ठीक है, तो चारों तरफ किस तरह से पैटर्न बना है आपको वेक्टर पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर मैं दिखाता हूं। ये देखो चारों तरफ कुछ ऐसा पैटर्न बना है। ठीक है, इस तरह से इन सारे बॉक्स को मेरे को कटिंग करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सारे बॉक्सेस को सेलेक्ट करके और ग्रुप करना है। ठीक है, अब इन सारे बॉक्सेस को सेलेक्ट करने का एक तो तरीका है कि आप बॉटम व्यू में जाके और फिर अलग अलग से सबको चारों को अलग अलग सेलेक्ट करो। एक तरीका और मैं आपको आज बताता हूँ, जैसे मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हो अभी इस पे आपको काम नहीं करना है, तो इस पर क्लिक करो, देन राइट क्लिक करो और यहाँ पे कर दो, आपका देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाइड सिलेक्शन, यानी कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको हाइड कर दो। तो यहाँ से मैंने हाइड सिलेक्शन किया, ये वाला बॉक्स आ रहा है इस पे भी क्लिक किया और यहाँ पे भी मैंने कर दिया हाइड सिलेक्शन। ठीक है, अब आपके सामने सिर्फ ये बॉक्सेस बचे, इसको सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहां से मैंने इसको कर दिया ग्रुप कर दिया। अब वापस से राइट क्लिक करके और यहाँ पे कर दो अनहाइड ऑल, तो वापस से जो भी आपका था वो अनहाइड हो गया, ये भी आ गया। इसको तो अपने को नहीं रखना है, उसको हटा देते। ठीक है, अब आपको मेन ऑब्जेक्ट जो आपका ये है और इसके अंदर से आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा प्रोबुलियन। कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर गए, प्रोबुलियन ही क्यों अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसका ग्रुपिंग कर रखा है, एक साथ मेरे को बहुत ज्यादा कटिंग करनी है तो प्रोबुलियन को अप्लाई करूंगा। यहां से प्रोबुलियन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको मूव वाला बटन काम में लेना है, सब्ट्रैक्शन करना है, स्टार्ट पिकिंग पे क्लिक किया, देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं। ये देखो इस तरह से आपकी प्रॉपर कटिंग हो गई है। ठीक है, इस वाली टेबल के ऊपर जैसे यहाँ पे वर्कबुक के अंदर मान लो कुछ ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, आप इस वाले जो आपका जो ये आता है टी पॉट, इसको भी आप कप टाइप का भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कोई टी पॉट लिया, यहाँ से आपने कोई टी पॉट लिया, ठीक है, और इसको यहाँ से मैं एक कॉपी और कर लेता हूँ, इसकी शिफ्ट के साथ मैंने एक कॉपी और की, कॉपी किया। अब इसके अंदर मैं क्या है मॉडिफाई करके जो चीजें मेरे को हटानी है वो हटा सकता हूँ। ठीक है, बॉडी मेरे को रखनी है, हैंडल मेरे को रखना है, स्पाउट मेरे को हटाना है और लेड मेरे को हटाना है। ये हटाया आपने और इनको थोड़ा सा छोटा कर लोगे तो वो कप जैसी शेप आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको जितने भी कप यहाँ पे शो करने हैं इस तरह से अपन इसको शो कर सकते हैं। तरह से ठीक है, यहाँ पे भी आपको अगर कोई टेक्सचर अप्लाई करना है तो अपने पास टेक्सचर यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़े हैं अभी को कुछ, जैसे मैंने यहाँ से टेक्सचर को अप्लाई किया। आपका ये वाला टेक्सचर जैसे मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, ये देखो ये इस तरह का टेक्सचर अप्लाई हो गया। और यहाँ पे वुड का टेक्सचर है, ये वुड का टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई हो गया इस तरह।
ठीक है, तो करते हैं आज वाली क्लास को ओवर। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, स्टेयरिंग व्हील के बारे में, ठीक है, व्यू क्यूब के बारे में, आपकी ग्रिड की जो सेटिंग्स है, कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रो बुलियन और बुलियन से आप काफी सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स ट्राई कर सकते हो, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, करते हैं क्लास को ओवर।